भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी का हासिल कर लिया है और इस तकनीक में फ्यूल के रूप में थोरियम का इस्तेमाल होता है। भारत के पास थोरियम का अकुत भंडार है और इससे वह अगले 700 सालों तक ऊर्जा सुरक्षित और हासिल कर सकता है। नमस्कार, मैं अंकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। देखिए, लगातार भारत को कई सफलताएं मिल रही हैं। एक तरफ लगातार मिडिल ईस्ट में संकट चल रहा है, लेकिन इससे बीच भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी हासिल करने में सफलता पाई है और इस तकनीक में फ्यूल के रूप में थोरियम का हमने पहले कहा जिसका इस्तेमाल होता है। और भारत के पास थोरियम का बिल्कुल बहुत ज्यादा भंडार है और यानी कि अगले 700 सालों तक की बात करें हम तो भारत में ऊर्जा सुरक्षित रह सकती है। और इस तकनीक को हासिल करने के लिए यूरोप और अमेरिका ने काफी पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन सबके सब विफल रहे और करीब 50 अरब डॉलर की रकम जो है वो खर्च करने के बाद भी सभी देश इस प्रयोग से बाहर हो गए। और अब भारत की यह सफलता इसके भविष्य को लेकर काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। ईरान जंग की वजह से पूरी दुनिया में बेचैनी है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से हर तरफ महंगाई बढ़ रही है और अमेरिका से लेकर अगर नेपाल तक हर मुल्क की जनता परेशान है। भारत भी इस जंग के असर से अछूता नहीं है, आपने भी देखा है, लेकिन इस भारत के हाथ अलादीन का एक चिराग लग गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की और अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस अलादीन के चिराग के दम पर भविष्य में कहीं ना कहीं भारत एक जगमगाता हुआ सितारा बन जाएगा। भारत को अरब देशों या रूस से अब तेल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं, पहले की बात जब हो रही है तो फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की। कल्पकम में सोमवार को आपने देखा होगा कि भारत ने इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की आधिकारिक घोषणा कर दी। और फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर एक बेहद ही जटिल टेक्नोलॉजी मानी गई है। जो पश्चिमी देश इस तकनीक को हासिल करने में नाकाम रहे हैं, इस तकनीक वाले न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की कल्पना की अगर हम बात करें तो 70 साल पहले की थी और जाने माने वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने इस दिशा में काम भी शुरू किया था। तब से भारत इस तकनीक को हासिल करने में लगातार लगा हुआ था। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर 6 देशों ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स तकनीक हासिल करने पर 50 बिलियन डॉलर, समझिए कि लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए भी खर्च कर चुके हैं। लेकिन असफलता के कारण एक करके सभी ने प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और इस तकनीक को विकसित करने के लिए अमेरिका ने, अगर हम खासतौर पर सिर्फ अमेरिका की अगर हम बात करें तो 15 बिलियन और जापान ने 12 बिलियन, ब्रिटेन ने 8 बिलियन, जर्मनी ने 6 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए और फ्रांस और इटली भी भाग खड़े हो गए। सबने कहा कि यह तकनीक हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और काफी ज्यादा बजट से पार है, यानी कि बहुत महंगा है। लेकिन भारत ने सिर्फ 90 करोड़ डॉलर यानी कि 7,700 करोड़ रुपए में अपना पहला कॉमर्शियली वायबल प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विकसित कर लिया है। ऐसा करने वाला भारत, रूस और चीन के बाद ये तीसरा देश बन गया है। वर्ष 2004 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार भारत में करीब 1 करोड़ टन अगर हम बात करें तो मोनोटाइज किया जाता है, जिसमें 9,63,000 टन थोरियम ऑक्साइड भरा हुआ है। अब समस्या यह है कि थोरियम को यूरेनियम की तरह सीधे नहीं जलाया जा सकता है। कल्पकम का फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को स्टेज 2 में ले आया है और भाभा, जो कि वैज्ञानिक थे, और भाभा के कागज पर बने प्लान के 70 साल के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई है। और वर्तमान ऊर्जा खपत की अगर दर की बात करें हम तो भारत के थोरियम रिजर्व देश को 700 साल से ज्यादा बिजली दे सकता है, जबकि ज्यादातर अगर हम न्यूक्लियर देश यूरेनियम पर खेल रहे हैं जिनके पास सिर्फ 80 से 100 साल का ईंधन बचा हुआ है। भारत पूरी तरह से अलग गेम खेल रहा है। खासतौर पर फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर की सफलता के बाद भारत अब स्टेज 3 की ओर भी बढ़ेगा। आने वाले समय में थोरियम आधारित रिएक्टर से बिजली काफी ज्यादा सस्ती और भरपूर हो सकती है। और यह सिर्फ बिजली नहीं बल्कि कार्बन फ्री एनर्जी, कम वेस्ट और लंबे समय तक ऊर्जा सुरक्षा का एक रास्ता भी बनेगा। अलादीन का चिराग हाथ लग गया है, अब बस उसे सही तरीके से रगड़ना बाकी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।